ये कहानी तीन साधारण दोस्तों की है। एक किसान के बेटे, एक कुम्हार के बेटे और एक जौहरी के बेटे की है, जो कि साहस, एकता और ईमानदारी से असाधारण बन गए। तीनों ने अपने अपने हुनर और हिम्मत के बल पर दुनिया में अलग पहचान बनाई। किसान के बेटे ने अपनी ताकत के बल पर शेर को हराया। कुम्हार के बेटे ने अपनी चतुराई से डाकुओं का पता लगाया और जौहरी के बेटे ने अपने विवेक और रणनीति से खजाने को राजा तक पहुंचाया। आइए ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं पूरी कहानी। इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। आज यह की कहानी तीन बहादुर दोस्तों की कहानी है जो कि दुनिया की यात्रा पर निकलते हैं और अपनी हिम्मत और दलेरी से दुनिया में एक अलग पहचान बनाते हैं। सुनते हैं आज की यह इंटरसेटेड कहानी। यह कहानी तीन ऐसे दोस्तों की है जो साधारण परिवारों से आए थे, लेकिन उनकी हिम्मत और ईमानदारी ने उन्हें असाधारण बना दिया। एक किसान का बेटा जो अपनी ताकत और मेहनत के लिए जाना जाता था, दूसरा कुम्हार का बेटा जो अपनी चतुराई और समस्याओं को हल करने की कुशलता के लिए प्रसिद्ध था, और तीसरा जौहरी का बेटा जो चीजों की बारीक समझ और विवेक में निपुण था। तीनों का सपना था कि वे अपनी मेहनत और हुनर से दुनिया में नाम कमाएं। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बुलाया और समझाया, बेटा, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास साहस, मेहनत और ईमानदारी है। ये तीनों ही तुम्हें जीवन में सफल बनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाओ। तीनों दोस्तों को उनके पिता ने आशीर्वाद दिया और तीन मजबूत घोड़े देकर विदा किया। याद रखना, किसान के पिता ने कहा, हमेशा एक दूसरे का साथ देना, मेहनत, हिम्मत और सच्चाई से कभी पीछे मत हटना। तीनों दोस्त अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर सफर पर निकले। उनका पहला उद्देश्य था दुनिया देखना और अपनी किस्मत को अपने हाथों से गढ़ना। रास्ते में उन्हें कई गांव और शहर मिले जहां वे रुके, लोगों से सीखा और मदद की। कुछ दिनों के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। रात हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और तय किया कि वे बारी बारी से पहरा देंगे। पहली बारी किसान के बेटे की थी। आधी रात के करीब उसने झाड़ियों से आती अजीब आवाजें सुनी। अचानक एक बड़ा शेर सामने आ गया, लेकिन किसान का बेटा डरा नहीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और शेर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वह अपनी ताकत और कौशल से शेर को मारने में सफल रहा। शेर की खाल से उसने एक पट्टा बनाया और अपनी कमर में बांध लिया। सुबह होते ही जब उसके दोस्तों ने शेर की खाल देखी तो वे उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। अगले दिन सफर करते हुए वे एक पहाड़ के पास पहुंचे जहां एक चमत्कारिक झरना बह रहा था। वहां की ठंडी हवा और साफ पानी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने रात बिताने का फैसला किया और फिर से बारी बारी से पहरा देने का निर्णय लिया। रात के दौरान कुम्हार का बेटा पहरा दे रहा था। अचानक उसे झरने के दूसरी तरफ कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि यह डाकुओं का गिरोह था। वे गुफा में छिपे हुए थे और कुछ योजना बना रहे थे। कुम्हार का बेटा चुपचाप अपने दोस्तों को जगाने गया। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि डाकुओं का सामना कैसे करना है। जौहरी के बेटे ने कहा, हमें इन्हें गुफा से बाहर आने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर हम एक साथ हमला करें तो जीत हमारी होगी। तीनों दोस्तों ने गुफा के पास घात लगाकर हमला किया। किसान का बेटा अपनी ताकत से डाकुओं को जमीन पर गिरा रहा था। कुम्हार का बेटा अपनी चतुराई से उन्हें भ्रमित कर रहा था और जौहरी का बेटा अपने हथियार कौशल से डाकुओं को बेअसर कर रहा था। आखिरकार उन्होंने डाकुओं को हरा दिया और उनकी गुफा में छिपे खजाने को हासिल कर लिया। डाकुओं की गुफा में उन्हें सोने, चांदी और रत्नों से भरे कई थैले मिले। जौहरी का बेटा तुरंत समझ गया कि यह खजाना राज्य का है। उन्होंने तय किया कि यह खजाना राजा को लौटाया जाएगा। जब वे राजा के दरबार में पहुंचे और अपनी कहानी सुनाई तो राजा उनकी ईमानदारी और साहस से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उन्हें इनाम देने की पेशकश की, लेकिन तीनों ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमने यह खजाना अपनी जिम्मेदारी समझकर लौटाया है, हमें किसी इनाम की जरूरत नहीं। राजा को तीनों की ईमानदारी पर पूरा विश्वास हो गया, लेकिन उसने उनकी काबिलियत की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने कहा, मेरे राज्य में एक बड़ा दुश्मन अपनी सेना लेकर आ रहा है।
अगर तुम मेरी सेना के साथ जाकर उन्हें पराजित करोगे तो मैं तुम्हें असली योद्धा मानूंगा। तीनों दोस्तों ने चुनौती स्वीकार कर ली। वे राज्य की सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध के मैदान में तीनों दोस्तों ने अपनी साहसिकता का परिचय दिया। किसान का बेटा सबसे आगे खड़ा होकर दुश्मनों का सामना कर रहा था। कुम्हार का बेटा सैनिकों को सही दिशा में ले जाने के लिए रणनीति बना रहा था और जौहरी का बेटा अपने तीरंदाजी कौशल से दुश्मनों को गिरा रहा था। कई दिनों की लड़ाई के बाद तीनों ने दुश्मनों को हराकर राज्य को जीत दिलाई। जब वे वापस लौटे तो राजा ने तीनों को सम्मानित किया और उन्हें राज्य के सलाहकार बनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन तीनों ने कहा, हम साधारण लोग हैं, हमारा स्थान अपने गांव और अपने काम में है। राजा ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें विदाई दी। तीनों दोस्त अपने गांव लौट आए और वहां मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे। तीनों दोस्तों की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, एकता और सच्चाई से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी हमेशा सफलता दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी हिम्मत और संघर्ष से दुनिया में कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है।